हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल। एंड आज की जो वीडियो है वो उस पर ऑब्वियसली आज हम एक स्ट्रैटेजी की डिस्कशन करने वाले हैं, बट द स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन इवेंट्स एंड स्पेसिफिकली आज हम वॉर इवेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि यूएस ईरान वॉर चल रही है एंड हमने सोचा कि अगर जैसे ये वॉर आती है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है और क्या हम उस पर कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि नहीं, स्पेसिफिकली क्या हम उस पर कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि नहीं। एंड ऑब्वियसली टू चेक द आइडिया हमने कुछ पुराने इवेंट्स इस तरह के देखे। तो फॉर एग्जांपल वी आर लुकिंग एट द रशिया वॉर, वी हैव आल्सो लुक्ड एट द पुलवामा जो टेंशन आया था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वी आर आल्सो गोइंग टू लुक एट द हमास टेंशंस। तो हमने यहाँ पर चार अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट्स लिए हैं और उसके बेस पर मैं आज आपको चार अलग अलग स्ट्रैटेजी भी दिखाऊंगा कि उसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो जहां पर हम ऑप्शन बाइंग के भी एग्जांपल देखेंगे, ऑप्शन सेलिंग के भी एग्जांपल देखेंगे एंड लेट अस सी कि उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं। एंड इन द फ्यूचर होपफुली कभी ऐसा ना हो, बट इन द फ्यूचर अगर कभी कोई वॉर आती है तो एटलीस्ट हमें पता है कि किस तरह की ट्रेडिंग में एक प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ सकती है। सो लेट अस स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 4 to 5 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। इनफैक्ट पहले मैं 4 स्ट्रैटेजी के बारे में सोचा था, बट आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर स्ट्रैटेजी एंड इसमें मैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड इसमें हमने सिमिलर एक इंट्राडे सेटअप रखे हैं फॉर ऑल द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ताकि हम उसको मैप कर पाएँ और उसको मैच कर पाएँ। इन ऑल द स्ट्रैटेजीज हम 920 पे एंट्री लेंगे और हम 315 पे एग्जिट ले लेंगे एंड हम एटीएम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो जितनी भी मैंने टेस्टिंग करी है वो मैंने एट द मनी पे करी है, ओनली ऑन निफ्टी डेटा। एंड हम केवल एक्सपायरी टू एक्सपायरी ट्रेड करेंगे, बट ऑन द डे ऑफ द एक्सपायरी मैं सेम डे एक्सपायरी पे ट्रेड नहीं करूंगा, आई विल ट्रेड ऑन द नेक्स्ट डे एक्सपायरी। तो मैंने वो बैक टेस्ट में रखा है एंड जो मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा है ऑन एवरेज, जो मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा है वो 15 से 20% का रखा है एंड टारगेट भी सिमिलरली मैंने 15 से 20% का ही रखा है। तो मैं आपको रूल्स बताते जाऊंगा। इन दिस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 4 डिफरेंट इवेंट्स। जहां से मैंने लिखा है 2019 का पुलवामा, 2022 का रशिया यूक्रेन वॉर, 2023 का इजराइल हमास वॉर एंड 2025 का द इंडियन पाक टेंशन। तो ये जो चार मेजर हमारे इवेंट्स रहे हैं इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, हम उस पर डिस्कस करेंगे। एंड ऑब्वियसली जो अभी ईरान वाला वॉर है उसका मैंने डेटा यहाँ पे नहीं लिया है, आई हैव ओनली टेकन द प्रीवियस डेटा। So the first strategy that we're going to talk about is the iron condor and ये selling perspective से, that means I'm going to short the main strikes और फिर मैं out of the money call और put options को buy कर लूँगा। So basically I'm going to sell an ATM plus 100 point का call put and then I'm going to buy ATM plus 200 का as my wings। तो इसमें मैंने जो अपना स्टॉप लॉस रखा है वो 15% का रखा है। अब नेट प्रीमियम जो टोटल प्रीमियम मेरे को मिला है उसका मैंने 15% इज माई स्टॉप लॉस एंड जो मेरा टोटल टारगेट है वो 20% ऑफ द नेट प्रीमियम। सो ऑब्वियसली दिस इज द क्रेडिट स्प्रेड, क्योंकि आपको क्रेडिट मिलता है तो उसका जो भी नेट क्रेडिट आ रहा है उसका 15% का स्टॉप लॉस और 20% का टारगेट लिया है मैंने। एंड इट्स एन इंट्राडे स्ट्रैटेजी। जिस दिन ये जो इवेंट शुरू हुआ है, राइट, जिस दिन ऑल द जो हमने 4 एग्जाम्पल लिए हैं उस दिन से लेके 5 दिन, मतलब 5 डेज का मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप देखें पुलवामा अटैक जो हुआ था, इस स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को 2 दिन प्रॉफिट आया था आउट ऑफ 5, दैट मीन्स ओनली 40% एक्यूरेसी। एंड आप यहाँ देखेंगे जो विन और टोटल का दिया हुआ है आउट ऑफ एवरी 5 डे, अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मेरा जो एग्रीगेट आया करीब 45% ऑफ द डेज मेरे को प्रॉफिट आया, 55% ऑफ द डेज मुझे लॉस आया। और इनफैक्ट अगर मैं टोटल अपना पीएनएल देखता हूँ सो इट्स एक्चुअली अ लॉस। मेरे को इस स्ट्रैटेजी में 47 पॉइंट्स का लॉस हुआ है, विच वॉज अ शॉर्ट आयरन कॉन्डर। Let's go for the second strategy, which was a long straddle, a very simple long straddle करने वाला। Again, similar idea है कि मैं at the money call और at the money put को buy कर लेता on the day of the जब war start हुई और उसके अगले 5 दिन तक intraday point of view से, and my stop loss is again 15% and my target is 20% of the combined premium। again हम यहाँ पे combined premium की बात कर रहे हैं, ना कि individual premium की। so I am going to buy both the call and the put option। जो total premium है उसका 15% का stop loss और 20% का target। एंड इस केस में अगर आप देखेंगे सो अगेन माय एग्रीगेट इज 40%। ऑब्वियसली ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है तो मेरा जो एक्यूरेसी वो कम है, इट्स 40% कंपेयर टू 45% इन आयरन कॉन्डोर। बट अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे दैट्स अ मैसिव प्रॉफिट ऑफ 165 पॉइंट्स। सो गुड प्रॉफिट ऑफ 165 पॉइंट्स इन द सेकेंड स्ट्रैटेजी। ऑब्वियसली आप देखेंगे तो इंडिया पाक 2025 में जो हुआ था उसकी वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आ गई थी जो एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बन गई थी। बट ओवरऑल भी अगर आप देखें सो इट इज अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी गिविंग अस अबाउट 165 पॉइंट्स इन 20 ट्रेड्स। देन इसी का उल्टा मैंने सोचा कि चलो एक लॉन्ग स्ट्रैडल तो ट्राई कर लिया, लेट्स आल्सो गो फॉर द सेलिंग स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल भी ट्राई करा है
everything is same, just doing a short straddle. And again, I am 15% stop percent, 20% target of the total combined premium. And इस केस में मेरा again my accuracy is high. I have an accuracy of 60% again because option selling strategy है, तो मेरे को benefit आएगा एक accuracy का. But again, if you look at the total P&L, it's minus 48.94. मतलब अगेन इट्स अ लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी. तो अगर अभी तक हम देखें तो मेरी दोनों सेलिंग स्ट्रैटेजी में लॉस आया और बाइंग स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट आया. जब मैंने इतना देखा तो मेरे को लगा यार मे बी द ऑप्शन बाइंग इज वर्किंग वेल. तो मैंने सोचा कि चलो अब इंडिविजुअल देखते हैं कि अगर मैं केवल लॉन्ग कॉल कर लूँ तो क्या होगा या लॉन्ग पुट कर लूँ तो क्या होगा. तो मैंने नेक्स्ट स्ट्रैटेजी चेक करी, केवल लॉन्ग कॉल, मतलब केवल मैं एट द मनी कॉल को बाय कर लूंगा. वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी. एंड जब मैंने ये करा तो अगेन माई एग्रीगेट फेल डाउन. ऑब्वियसली इट्स अ बाइंग स्ट्रैटेजी. मेरा केवल 30% का मेरा प्रॉफिट था. बट द वर्स्ट पार्ट वाज कि मेरे को 112 पॉइंट का लॉस हुआ. सो दिस वाज द वर्स्ट स्ट्रैटेजी. ऑब्वियसली बात थी क्योंकि वॉर आ रहा है तो मार्केट्स ऊपर तो जाएंगे नहीं. एंड इसलिए वो दिख भी रहा है कि अगर मैं लॉन्ग कॉल स्ट्रैटेजी कर रहा हूं तो एक तो मेरे को थीटा डिके का लॉस तो हो ही रहा है, बट मेरे को डायरेक्शन मूवमेंट भी आ रही है. इनफैक्ट अगर आप देखें तो मेरे को चारों के चारों जो इवेंट्स है सब में ही लॉस आया. तो जब मैंने देखा कि लॉन्ग कॉल में मुझे लॉस हो रहा है तो व्हाई नॉट गो फॉर लॉन्ग पुट्स. एंड फिर मैंने लॉन्ग पुट ट्राई किया विच वाज माय लास्ट स्ट्रैटेजी. एंड आप नोटिस करेंगे लॉन्ग पुट में अगेन नाउ इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आई एम जस्ट बाइंग एट द मनी पुट 15% स्टॉप परसेंट 20% टारगेट. एंड आई हैड अ 50% एक्यूरेसी इवन दो इट्स एन ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी. एंड आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50 पॉइंट्स. एंड द गुड पार्ट अगर आप देखें तो बड़ा कंसिस्टेंट प्रॉफिट है. ऐसा नहीं है कि किसी एक इवेंट में ज्यादा प्रॉफिट है. इट्स अ कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी. एंड मार्केट डिड फॉल एंड ओवरऑल हम देखें तो मेरे को प्रॉफिट भी आया एंड वी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50 पॉइंट्स. और अगर मैं आप कोरिलेट करता हूं to the Iran war, as we all know in the last few days, जो निफ्टी है that has fallen considerably down. और अगर हम यही सेम स्ट्रैटेजी if we were doing the long पुट स्ट्रैटेजी जहां पर हम केवल पुट को बाय करो तो डेफिनेटली उसमें भी प्रॉफिट आ रहा होता. तो जैसे मैंने बोला मैंने जानबूझ के उसको नहीं किया बैक टेस्ट बिकॉज आई वांटेड टू गेट द आइडिया फ्रॉम द प्रीवियस इवेंट्स ताकि मैं करंट इवेंट की थोड़ी प्रोबेबिलिटी देख पाऊं. और दिख रहा है कि हाँ it would have actually worked out in the favor अगर मैं स्ट्रैटेजी कर रहा होता तो. So I've made a comparison as well. As you can see, the iron condor was a selling strategy. Iron long strategy obviously a buying strategy. तो मैंने यहाँ पे buying sell लिख दिया है. The buying strategies made profit. As you can see, long straddle में भी profit आया, long put में भी profit है. So both the buying strategies made profit. Accuracy जरूर कम है. अगर आप नोटिस करेंगे accuracy जरूर कम है. Accuracy of शॉर्टिंग स्ट्रैटेजीज आर हायर बिकॉज मेरे को थीटा डिके का बेनिफिट मिल रहा है. अगर आईवी क्रश हो रहा है तो मुझे उसका बेनिफिट मिल रहा है. बट जो ओवरऑल प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो वो केवल दो स्ट्रैटेजीज में आया. एंड डेफिनेटली अ बेरिश बायस इज देयर. तो मुझे लॉन्ग पुट में डेफिनेटली प्रॉफिट आ रहा है. तो यहां पर मैंने वही समरी लिखी है कि ओवरऑल द स्ट्रैटेजीज जहां पर हम बाइंग कर रहे हैं ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स आर गिविंग मोर प्रॉफिट. एंड दैट मीन्स कि एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आने के चांस होते हैं. स्पेशली वो जो मूवमेंट आती है मोस्ट ऑफ द टाइम वो नीचे की तरफ आती है. तो हम या तो एक लॉन्ग स्ट्रैडल कर सकते हैं या फिर इफ यू वांट टू गो फॉर अ डायरेक्शन हम लॉन्ग पुट भी कर सकते हैं. मैंने इसी का एक थोड़ी और समरी भी बनाई है. सो आई विल शो यू द समरी ऑल्सो. सो दिस इज द आयरन कॉन्डर. मैंने यहाँ पर अलग अलग चार्ट्स भी बना लिए. सो एज यू कैन सी हियर ऑन द फर्स्ट चार्ट हियर कि यहाँ पर मैंने क्यूमुलेटिव पीएनएल दिखाया. एंड एज यू कैन सी द क्यूमुलेटिव पीएनएल जो है वो ओवरऑल नेगेटिव ही रहा था इन द आयरन कॉन्डोर. टोटल पीएनएल पर इवेंट अगर आप देखें तो रशिया यूक्रेन वाला था उसमें बहुत बड़ा लॉस हो गया था मेरे को. एंड दैट इज व्हेन माय ओवरऑल पीएनएल वेंट डाउन. मैंने यहाँ पे ट्रेड वाइज पीएनएल भी दिखाया हुआ है ऑन द बॉटम लेफ्ट. एंड एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर फॉर ऑल द 4 इवेंट्स का डाला हुआ है. बट ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने देखा भी था कि आयरन कॉन्डर में इट्स अ लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी. सो मैं सब पे एग्जांपल नहीं ले आऊंगा. लेट मी क्विकली शो यू द लॉन्ग पुट व्हिच वाज ऑब्वियसली द प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी. एंड इसमें अगर आप देखेंगे ऑल द 4 इवेंट्स वर गिविंग प्रॉफिट. इनफैक्ट जो इंडिया पाक वाला था वो लॉस से शुरू हुआ था बट एट द एंड मतलब 5 दिन अगर मैं ट्रेड करता सेम स्ट्रैटेजी को तो वो भी प्रॉफिटेबल हो गया था. द रशिया यूक्रेन वॉर डेफिनेटली वाज मैसिवली प्रॉफिटेबल. आप देख सकते हैं ऑन द राइट साइड. इफ यू लुक एट द पर ट्रेड पीएनएल हमने देखा था कि लॉन्ग पुट में मेरे को 50% का एक्यूरेसी थी. एंड दैट कैन बी सीन हियर 50% ऑफ द डेज वर प्रॉफिटेबल. एंड आपको राइट साइड में भी दिख रहा है कि वो विन लॉस परसेंटेज मेरा 50% तो आ ही रहा है. सो ओवरऑल जो हम देख पा रहे हैं वो यही देख पा रहे हैं कि जो लॉन्ग स्ट्रैडल है या लॉन्ग पुट स्ट्रैटेजी दोज आर प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स. एंड जैसे हमने कहा कि ड्यूरिंग द करंट यूएस ईरान वॉर ऑल्सो सेम आइडियाज अगेन प्लेइंग आउट अगेन. निफ्टी इज फॉलिंग कंसिडरेबली. एंड होपफुली अगर हम स्ट्रैटेजी कर रहे हो तो अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट बन सकता था. तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो. हमने स्पेसिफिकली देखा कि ड्यूरिंग एन इवेंट ड्यूरिंग वॉर टाइम्स व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट. एंड हमने 4 अलग अलग इवेंट्स देखे थे.
उनकी हमने बैक टेस्टिंग करी, नॉट ऑन वन स्ट्रैटेजी बट 5 अलग अलग स्ट्रैटेजी में हमने उसको बैक टेस्ट किया। एंड टू मेक इट कंसिस्टेंट मैंने यूज जानबूझ के मैंने करा कि मैंने स्टॉप लॉस सेम रखा 15%, टारगेट भी सेम रखा 20%, टू सी कि व्हाट हैज हैपेंड। एंड the results are very clear that during what times obviously the market is bearish, and apart from that because एक अच्छी movement आती तो long starter also works out। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, make sure that you like this video, do subscribe to our channel। मैं मिलता हूँ आपको अगली बार, so see you soon। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.